हेलो बच्चों, क्लास 10th आईसीएसई की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेशियोज एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में रेशियोज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोग उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। उनमें से पहला है, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 4:5 एंड 6:7। यानी ये 3 रेशियोज हमको दिए हुए हैं और इनका हमें कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग जो भी रेशियोज हमको दिए होते हैं उनके एंटीसीडेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नया रेशियो लिख देते हैं। या हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि गिवन रेशियोज को पहले हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख लें और फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखने के बाद उनको हम सीधे सिंप्लीफाई कर लें और जो नया फ्रैक्शन बनेगा वही हमारा कंपाउंडेड रेशियो होता है। तो पहले हमने गिवन रेशियोज को फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखा, 2:3 को लिखा 2/3, 4:5 को लिखा 4/5, 6:7 को लिखा 6/7। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कंपाउंडेड मीन्स मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 आपका डिनोमिनेटर में है और यहाँ 6 आपका न्यूमरेटर में है। तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6। इन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। फिर सारे न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए। ये आ जाएगा 16 इन द न्यूमरेटर। फिर सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करिए। ये आ जाएगा 35 इन द डिनोमिनेटर। तो न्यू फ्रैक्शन आपका आएगा 16/35। यानी कंपाउंडेड रेशियो आपका बनेगा 16:35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। यानी 3:7 का डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है और 2:5 का हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग गिवन रेशियो का स्क्वायर कर लेते हैं और ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग गिवन रेशियो को क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका क्यूब कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7 इट विल बी 3² 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 9 एंड 7 का स्क्वायर 49। देयरफॉर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7 इज 9:49। इसी तरह से ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो हम इसका क्यूब कर लेंगे। 2 क्यूब इज टू 5 क्यूब। 2 क्यूब हो जाएगा 8 एंड 5 क्यूब हो जाएगा 125। देन ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5 विल बी 8:125। नेक्स्ट क्वेश्चन, find sub duplicate ratio of 36:25 and sub triplicate ratio of 343:512। मैंने आपको बताया था सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग गिवन रेशियो का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करने के लिए गिवन रेशियो का क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 36:25 it will be √36 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। therefore duplicate ratio of 36:25 will be 6:5। similarly sub triplicate ratio of 343:512 will be equal to cube root of 343 cube root of 512। अब 343 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी किसको क्यूब करने पर 343 आता है, यानी 7। तो 343 का क्यूब रूट होगा 7। इसी तरह से 512 का क्यूब रूट होगा 8। Therefore, sub triplicate ratio of 343:512 is equal to 7:8। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, बहुत ही आसान। फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 9:11। 9:11 एक रेशियो है, उसका हमें रेसिप्रोकल रेशियो फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल रेशियो फाइंड करने के लिए गिवन रेशियो के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट्स को
आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 9:11 विल बी 11:9। एंटीसीडेंट 9 था, इसको हमने कॉन्सिक्वेंट बना दिया, और जो कॉन्सिक्वेंट 11 था उसको हमने एंटीसीडेंट बना दिया, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये रेसिप्रोकल रेशियो बन गया। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। आपको फाइंड करना है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 625:576 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 729:1331। तो इसका आप आंसर फाइंड करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हम लोगों ने कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस सीखे रेशियोज के ऊपर क्लास 10th के। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।